और पिछले कई वर्षों से हमारे इस क्षेत्र में, सिद्धार्थनगर जनपद में, बस्ती मंडल में और पूर्वांचल में हमारी सनातन संस्कृति, हमारी हिंदू परंपरा को सुदृढ़ बनाने का, गांव-गांव हमारी धर्म और संस्कृति का अलग जगाने का निरंतर प्रयास कर रहे व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य बलराम दास जी महाराज, मैं आपके जहां मैं सुन लेता हूं कि आपकी कथा हो रही है, पहुंचता हूं। दुर्भाग्य से अभी पेदा में नहीं पहुंच पाया और वो टाइमिंग थोड़ी बिगड़ गई। एक दिन तो बिल्कुल जा रहा था, पचमढ़ी पहुंच गया था, तो पता चला कि नहीं, अब विलंब हो गया, कथा का विश्राम हो गया, फिर बाहर चला गया, नहीं आ पाया। कल ही जानकारी मिली, जितेंद्र मौर्य, गोविंद मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य, कई लोग कल ही फोन किए। बलरामपुर की तरफ निकल गया था, इसलिए कल नहीं आ पाया। आज ये सोचा था कि आऊंगा आप सबका आशीर्वाद लेने, आप सबको प्रणाम करने। मैं एक बात कभी कभी कहता हूं कि अगर महिलाएं ना होती तो आजकल ये कथा भागवत कैसे होता। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति को सामने देख रहा हूं। पहले जब रामलीला होती थी, राम कथा होती थी, भागवत होता था, तो महिलाएं बहुत कम संख्या में वहां दिखती थी, अंदर बैठी रहती थी, पुरुष बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता था। लेकिन आज इतनी सर्दी में, मुझे इटवा से यहाँ तक पहुंचने में 45 मिनट लगे हैं। इतना घना कोहरा है, सड़क दिख नहीं रही है, इतनी ठंड हो रही है। मैं उस कुर्सी पर बैठा था तो मैं सोच रहा था क्या सोचकर महाराज जी के ऊपर ये खाली जगह छोड़ दी गई इतनी टेंट लगाते समय, और इतनी सर्दी में बैठकर महाराज जी कथा कर रहे हैं। और ये हमारी ये निश्चित रूप से मातृशक्ति घर में भोजन बना के बच्चों को खिला करके यहाँ आई होंगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में, आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। ऐसे मंच से हमारे जैसे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का भाषण देना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रांगण होता है, यहाँ सभी दलों से जुड़े हुए लोग बैठे होते हैं, सभी विचारधारा के लोग बैठे होते हैं। कुछ बातें कभी कभी नौजवान मित्र उत्साह में कह जाते हैं, लेकिन मुझे संकोच होता है कि इस मंच से कौन क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, वो नहीं कहना चाहिए। इसलिए मैं भी कोई बात नहीं करूंगा इस मंच पर। मुझे बस प्रसन्नता इस बात की है कि चाहे बलराम दास जी महाराज हो, चाहे स्वरूपानंद जी हो, चाहे आलोकानंद जी हो, एक लंबी श्रृंखला इस समय हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारे सिद्धार्थनगर बस्ती के जन्मे हुए लाल लोगों ने हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में ये भगवा झंडा बुलंद किया है। एक से एक कोई राम कथा का महारथी है, कोई रासलीला का वर्णन करता है, कोई शिव कथा करता है, कोई श्रीमद् भागवत करता है, कोई हनुमान कथा करता है। इस कारण बीच के कालखंड में जो थोड़े हम सुसुप्त हुए थे, हमारी जगह जगह रामलीला की संख्या में कमी हुई थी। एक दुर्गा पूजा है जो जिसमें बढ़ोतरी के कारण थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है, लेकिन इस तरह का जो आयोजन होता है, इस तरह की जो कथा होती है, ये समाज को बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है। व्यासपीठ से केवल हमको राम, शिव, कृष्ण, विष्णु, बजरंगबली के बारे में उनके चरित्र का चित्रण ही नहीं किया जाता है, आज की समस्याओं का समाधान तो उसी में मिल जाता है। जब यहाँ से बैठकर और एक आदर्श परिवार का वर्णन होता है, वो राजा दशरथ का परिवार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा होती है, माता सीता के त्याग की चर्चा होती है, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाइयों की चर्चा होती है, निषाद राज की चर्चा होती है। ये जो बानर भालू जिनको हम कहते हैं, वो उस समय के आदिवासी, वनवासी, गिरवासी लोग थे, उनकी चर्चा होती है। आज ही अभी गोरखपुर में मैं एक कार्यक्रम में था, दैनिक जागरण अखबार का रामोत्सव कार्यक्रम था। वहां पर एक विद्वान कह रहे थे कि राम तो राजा के रूप में राम ने कभी व्यवहार ही नहीं किया। वो चाहते तो जब वन में थे और बाद में सीता माता का हरण हो गया, रावण से लड़ाई थी, अयोध्या
जैसी सेना उस समय विश्व में कहीं नहीं थी। चक्रवर्ती सम्राट थे अयोध्या के, वहां से सेना मंगा सकते थे। नहीं वहां से मान लो वनवास मिला था तो ससुराल से राजा जनक के यहाँ से सेना बुला सकते थे। तमाम सारे ऐसे आसपास के राजा थे जो प्रभु राम की सेवा में वहां पहुंच जाते, सब मिलकर लड़ते और रावण को परास्त करके माता को लेकर चले आते। लेकिन उन्होंने अपनी सेना बनाई, अपने भक्त लोगों, अपने चाहने वालों की सेना बनाई। आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, जंगलों में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाया, उनका सम्मान बढ़ाया, उनको बताया कि आप भी हमसे कम नहीं हैं। और संबोधन क्या दिया? सुग्रीव को, अंगद को, जामवंत को, सबको मित्र की भूमिका में खड़ा किया। आज जो हम दलित विमर्श करते हैं, आज जो हम पिछड़ों को आगे बढ़ाने की, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, राजनीति के तहत करते हैं, वो प्रभु श्री राम कब तक कर चुके थे। तो इसलिए उनके एक एक कृतित्व से, व्यक्तित्व के एक एक हिस्से से सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं रामायण तो हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाते उस रूप से। लेकिन जब व्यासपीठ से पूज्य महाराज जी जैसा कोई व्यक्ति उन चौपाइयों की चर्चा करता है और उसको हमारे घर परिवार समाज से जोड़कर उसकी व्याख्या करता है, तब हमको समझने में, साथ करने में सुविधा होती है। मुझे प्रसन्नता है कि गांव-गांव इस तरह का, मुझे लगता है कि एक दिन का भी अवकाश महाराज जी को नहीं मिलता है। एक जगह से कथा का विश्राम होता है, दूसरी जगह शुरू होती है। ये श्रृंखला चलती रहे, ये जागरूकता बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यही आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हिंदू समाज में जागरूकता की कमी है। अभी एक घटना मिठौआ बाजार में हुई है। जब सब कुछ कहानी खत्म होने वाली थी तब मुझे पता चला। 2 दिन बाद में पता चला होता तो हम भी कुछ न कर पाते। छत लग गई होती है अवैध निर्माण की, किसी ने नहीं बताया हमको कि बांसी क्षेत्र का एक व्यक्ति जो मिठौआ में किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीद रहा था, उसने वहां से आगे बढ़कर फोन किया कि भैया यहाँ पर तो ऐसा ऐसा हो रहा है। और हफ्ते भर में ऐसा हो गया था। हर हफ्ते हर जगह जाना संभव नहीं होता है, कि मैं भी नहीं जा पाया था और फिर पहुंचा तो उसको रोकने का प्रयास किया। तो थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। समाज को जागरूक भी रहना पड़ेगा। केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, देश की सेना, देश की पुलिस यही पहरेदारी नहीं कर पाएगी। अपने घर की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपनी बहू बेटियों की रक्षा, अपनी परंपरा, धर्म और संस्कृति की रक्षा हम सबको करना पड़ेगा। तो ऐसे आयोजन करिए, वहां से मार्गदर्शन प्राप्त करिए और वो मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी धर्म, संस्कृति, देश, समाज की रक्षा में सन्नद्ध रहिए। यही प्रार्थना करते हुए इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मंच पर आप सबने मुझे अपने उद्गार व्यक्त करने का और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। तमाम बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान मित्र हैं, माताएं, बहनें हैं, बच्चे, मैं सबके चरणों में सिर झुकाकर सबको सादर प्रणाम करता हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत